आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ के एमसीक्यू और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, जॉर्ज पंचम कौन था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंग्रेज अधिकारी, लेखक, व्यापारी या पत्रकार। सही उत्तर है अंग्रेज अधिकारी। प्रश्न 2, जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत आने वाली थी? इसके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। अमेरिका की, इंग्लैंड की, नेपाल की या श्रीलंका की। सही उत्तर इंग्लैंड की। प्रश्न संख्या 3 है, किसके लिए मूर्तिकार को सभापति की इजाज़त चाहिए थी? भोजन करने के लिए, जिंदा नाक चुनने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए या कपड़े खरीदने के लिए? इसका सही उत्तर है जिंदा नाक चुनने के लिए। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की परेशानी से भारतीयों की कैसी मानसिकता झलकती है? उनके आत्मसम्मान की। दूसरा ऑप्शन है गुलामी की, कायरता की या गर्व की। सही उत्तर है इसका गुलामी की। प्रश्न 5, नाक कट जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बेइज्जती होना, नाक न रहना, नाक पर जख्म होना या नाक पर चोट आना। इसका सही उत्तर है बेइज्जती होना। मूर्तिकार की विवशता क्या क्या कारण था? लालच, गरीबी, बीमारी या आत्म प्रशंसा। सही उत्तर है गरीबी। जॉर्ज पंचम की नाक काटने के पीछे प्रमुख कारण क्या रहा होगा? धन का लालच, जॉर्ज पंचम का अपमान करना, भारतीयों के अपमान का बदला लेना या अंग्रेजों की नाक को पसंद ना करना। इसका सही उत्तर है भारतीयों के अपमान का बदला लेना। प्रश्न 8, भारतीय अधिकारियों की परेशानी का क्या कारण था? पहला ऑप्शन है इसका, रानी आए और नाक ना हो। रानी का स्वागत किस प्रकार करें? रानी की आगवानी कौन करेगा? और रानी को कहाँ ठहराया जाएगा? सही उत्तर रानी आए और नाक ना हो। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? चित्रकार को, नाटककार को, मिस्त्री को या मूर्तिकार को? सही इसका उत्तर है मूर्तिकार को। अखबारों में क्या खबर छपी? इसके ऑप्शंस हैं। नाक के लिए पत्थर नहीं मिला, नाक लग गई, नाक का मसला हल हो गया है, रानी का आगमन टल गया है। सही उत्तर नाक का मसला हल हो गया। प्रश्न 11, किन फाइलों की छानबीन की गई? इसके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। सार्वजनिक विभाग की, दिल्ली नगर निगम की, पुरातत्व विभाग की और गृह मंत्रालय की। सही उत्तर है पुरातत्व विभाग की। अगला एमसीक्यू है, पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? नेताओं की मूर्ति से नाक उखाड़कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का या नकली नाक लगाने का, प्लास्टिक की नाक लगाने का, अजायब घर में पड़ी मूर्ति की नाक इस पर लगाने का? तो जिसका सही ऑप्शन है वो है नेताओं की मूर्ति की नाक उखाड़ कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का। तो ये थे इस पाठ के एमसीक्यू। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस पाठ के पढ़ेंगे। वो भी एमसीक्यू की तरह ही हैं, जो आपके एमसीक्यू को फिल करने में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। भारतीय अधिकारियों की परेशानी का क्या कारण था? उत्तर, भारतीय अधिकारियों की परेशानी का यह कारण था कि इंग्लैंड की रानी भारत आए और जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक ना हो। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? मूर्तिकार को। किन फाइलों की छानबीन की गई? पुरातत्व विभाग की। बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? सन 1942 में। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? अंत में मूर्तिकार ने जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का सुझाव दिया। अखबार में क्या खबर छपी? अखबार में यह खबर छपी कि नाक का मसला हल हो गया। मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया?
ताकि नाक जो मूर्ति पर लगी थी वह सूखने ना पाए। जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ में किस पर व्यंग किया गया है? सरकारी तंत्र पर। जॉर्ज पंचम की नाक में किस विदेशी की भारत आने की चर्चा हो रही है? रानी एलिजाबेथ की। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक किस का प्रतीक होती है? उत्तर मान सम्मान व प्रतिष्ठा का। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय इस प्रकार से है कि भारत में सब सुख सुविधाएं उपलब्ध थी पर मान सम्मान नहीं था। प्रश्न 12, रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था? उत्तर 400 पौंड। इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? नाजनीनों की तरह। नाजनीनों का अर्थ होता है सुंदर स्त्रियों की तरह उन्हें इमारतों को सजा दिया गया। प्रश्न संख्या 14, रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था? उत्तर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी यह सोचकर वह परेशान था। दिल्ली में सब था पर डैश नहीं थी। उत्तर में आएगा नाक नहीं थी। मूर्तिकार तो बस कलाकार था पर डैश था पैसे से लाचार था।